हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज के पॉडकास्ट थोड़ा सा काफी हट के होने वाला है, काफी ज्यादा अलग टॉपिक पे होने वाला है। बिकॉज इस टॉपिक पे काफी कम कन्वर्सेशन हुआ है। मैंने हार्डली का शायद 2 या 3 कंटेंट देखा होगा जो मीमर्स के बारे में डिस्कस करता है। स्पेशली पॉडकास्ट के बारे में मैंने को काफी कम देखा है। आई हैव हार्डली सीन इन इंडिया में, खासकर मैंने काफी या फिर लेट से 1 या 2 पॉडकास्ट देखे जो सिर्फ मीम्स के बारे में है। बिकॉज और ये होना भी चाहिए कि लोगों के मतलब एक मीम बेस्ड पॉडकास्ट होना चाहिए। इसके पीछे एक सिंपल रीजन है, क्योंकि चाहे वो कोविड का सिचुएशन हो या फिर कोई सी भी एक्सवाइजेड सिचुएशन हो, जब भी हमने लो फील करा है, मीम भले ही वो शायद 4 से 5 सेकंड का कनेक्टिविटी रहता है, बट मीम काइंड ऑफ हमको एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिविटी, शॉर्ट टर्म मोरल बूस्ट या शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देता है। अगर मीम्स नहीं होंगे तो वो एक जो गैप है, एक वो जो वॉइड है एक ह्यूमन माइंड में, जो एक इंस्टेंट हैप्पीनेस की जो रिक्वायरमेंट रहती है, वो कंप्लीटली बंद हो जाएगी। तो मीम्स का होना जरूरी है किसी भी सोसाइटी में। और कोविड के कुछ सिचुएशन के चक्कर खासकर इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी है। इसकी डिमांड क्यों बढ़ी है? क्योंकि काफी ज्यादा नेगेटिव चीजें हम लोगों ने सुनी, काफी ज्यादा नेगेटिव चीजें हमने एक्सपीरियंस करी, लॉकडाउन जैसे काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हमने एक्सपीरियंस किया। बट मीम्स एक ऐसा कंटेंट था, मीम्स एक ऐसा जरिया था जहां पे हमने एक थोड़े टाइम के लिए सही, लेकिन हमने काफी ज्यादा अपने आप को अवेयर करा। काफी ज्यादा उस अवेयरनेस के साथ साथ हमने काफी ज्यादा अपने आप को एक पॉजिटिव साइड में लाने की कोशिश की थी। अगर मीम्स नहीं होते तो शायद आज पूरी पिक्चर चेंज हो जाती। तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डू, आई वेलकम शेष विद्यार्थी। मैं इस बंदे के बारे में बताता हूँ। ये ही इज एन एडमिन ऑफ SLSH मीम पेज नोन एज मीमडीपल्ली। एक प्राइवेट पेज है जहाँ पे कैजुअल मीम्स शेयर होते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती है एट SLS हैदराबाद। और इसका कंटेंट इज क्वाइट यूनिक, क्वाइट हटके। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। इसका पीछे रीजन ये है कि ये बंदा काफी ज्यादा रिलेटेबल मीम्स बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है किसी भी कॉलेज में, जो है हर कॉलेज में होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, वो उस पर काफी ज्यादा एक्यूरेट मीम्स बनाता है और लोग उसको काफी ज्यादा रिलेटेबल महसूस करता है। और यही रीजन है कि मीमडीपल्ली SLS हैदराबाद में काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा वो है। तो एक स्टूडेंट एज वेल एज अ मीमर की पर्सपेक्टिव से एक पॉजिटिव टॉक होनी चाहिए। तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर अडू, आई वेलकम श्रेष्ठ। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, थैंक यू सो मच कि तुम एकदम लॉकडाउन में, जितना भी कैंपस में इतना ज़्यादा हेक्टिक सिचुएशन हो रहा है, उसके बावजूद तुम आए और अपना इस पॉडकास्ट में तुम कन्वर्सेशन के लिए टाइम निकालो। थैंक यू सो मच फैज भाई। पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे को पहले 5 मिनट लगा कि मेरा फिलोसफी का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, लेकिन लेकिन ठीक है। प्रोफेसर फैज इरफान, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी ऑन स्टे एज पॉजिटिव, बिकॉज हमने आपके ऊपर बहुत कंटेंट बनाया है। अब थोड़ा कंटेंट आप हमारे ऊपर बना रहे हो तो हमें भी अच्छा लगता है। टू वे रिलेशनशिप है ये। सो यस, आई टोटली अग्री विद यू that yes, Mimidipal is a famous page in SLS Hyderabad. No, I'm joking. So basically, see, memes are really important in my perspective when it comes to happiness and positivity, because I feel like memes are something which takes the least efforts to make and gives the major impact to your mental health, or positivity or happiness, whatever you say, when memes are made in a right way. So I believe that yes, lockdown and multiple things happened in 2020 which were not going right for the uh, world, but yes, I think that yes, memes were also a part of a rescue system which helped the people to go through this lockdown period with positivity, because we are well aware that what mental health is, especially in 2020 people have learned a lot about mental health. So I believe that yes, memes are really important. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट यार। तुम्हारे लाइक तुमने अच्छी डेफिनेशन दी कि मीम्स का इम्पोर्टेंस क्या है। बट जैसे मेरे लिए मीम एक ऐसा चीज़ है, जैसे इट्स अ लाइक एक कॉमेडी, एक हंसी मजाक का एक कंटेंट है मीम। जब भी मैं लाइक फॉर एग्जांपल
जैसे स्टैंड अप कॉमेडी होता है, स्टैंड अप कॉमेडी थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट में रहता है, एक थोड़ा सा लंबा उसमें रहता है। हम्म मीम थोड़ा सा वो 5 या 6 सेकंड का एक अटेंशन या फिर अटेंशन सीकिंग कंटेंट रहता है। अटेंशन हम्म सीकिंग कंटेंट थोड़ा सा रॉन्ग वर्ड होगा, बट मतलब आपके पास मीम्स में सिर्फ 5 से 6 सेकंड होता है कि किसी भी ऑडियंस एब्सोल्युटली को इम्प्रेस करो या फिर उसको खुश करो, उसको रिलेट करवाओ। तो मीम एक ऐसी चीज़ है। तो मेरे लिए मीम एक काइंड ऑफ मैसेज या फिर काइंड ऑफ ऐसी चीज़ है जिसमें आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हो, अनलेस अगर आप उसमें कोई लाइंस क्रॉस नहीं कर रहे हो। हम्म क्योंकि मीम्स और ट्रोलिंग में डिफरेंस है। ट्रोलिंग भी अपने आप में एक अच्छी चीज़ है, बट अगर आप ट्रोलिंग में काफ़ी ज़्यादा हेट या फिर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव चीज़ें लाते हो तो वो काइंड ऑफ नेगेटिव साइड में हो जाती है। सो हम्म ट्रोलिंग और मीम्स एक अच्छी चीज़ है। बट मेरे हम्म को तुमसे जानना है कि तुम्हारे हिसाब से एज अ एडमिन या फिर मीम पेज क्रिएटर, हम्म तुम्हारे हिसाब से मीम का मतलब क्या है? कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये? क्या? काफी लंबा लगा मुझे क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, ये ज्यादा लंबा नहीं है, 2 मार्क का। 2 मार्क का क्वेश्चन है तो चलिए 2 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से हम बताते हैं आपको। हम्म, तो बेसिकली यार मेरे अंडरस्टैंडिंग में मीम एक ऐसी चीज है जो ह्यूमर भी दे रहा है, कोई इम्पोर्टेंट इशू भी एड्रेस कर रहा है, व्हाट आई मेक आउट ऑफ इट। तो यार हमारा जनरली क्या है कि अगर मीमिडी पल्ली बेसिकली इट्स यू नो इट फोकसेस ऑन ओनली एसएलएस हैदराबाद। जो एसएलएस हैदराबाद में इवेंट्स होते हैं, ओकेजन्स होते हैं, जो लोग होते हैं उनके ऊपर मीम्स वी मेक इट। सो if anything is happening inside the campus, okay, any issue is going on, I try to cover it through memes, okay, so that yes, people acknowledge it with humor. Getting my point? So basically yesterday only I posted a meme. So these days we are having a big issue that when our SEM exams going to happen, what are the dates, हम्म, but we don't know. So I just, it just clicked me yesterday only, and within 5 minutes that this should be addressed. हाँ, And then I just got a meme template in my mind that was Johnny Lever from Golmaal. That sketch where he says, "मैं नहीं बताऊंगा." हाँ 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 So I हाँ। just, made a sticker of our and the just posted on that, and just posted the meme. So it was quite relatable for the people of our college, because we are going through this phase, and this is the very important part of the discussion. Every day if you open your class WhatsApp group, this question comes up every day, that when are SEM exams going to happen. So हम्म, that is what the situation is. You address an important issue with humor. And see, what I believe is that a stand-up comedy show is for half an hour and 1 hour, but a meme page won't have that much of content, you हम्म, know posting a 1 hour show. So what memes are, it gives you positivity, a reason to smile, a connection within 5 seconds, and it's just touch and go. So I believe that yes, this thing is really important, and memes are really important, that it gives you that amount of happiness in just a short period of time. Because I don't think anybody would waste half an hour, 1 hour watching a meme. नहीं, फेयर इनफ। Yeah. मतलब 1 घंटा 2 घंटे के लिए कोई मीम Hmm. देखना पसंद भी नहीं करेगा। ये बात तो सही है। अब जैसे मैंने पिछला स्टेटमेंट दिया था इंट्रोडक्शन में कि Hmm. मीम काइंड ऑफ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसी की भी मेंटल हेल्थ को अपलिफ्ट करने के लिए, बिकॉज अभी आजकल सारा कंटेंट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से हो गया, सबके पास इतने हाथ में इंडिपेंडेंस है कंटेंट को देखने के लिए। तो ये जाना था कि तुम्हारे हिसाब से डेफिनेशन क्या है ऑफ मेंटल हेल्थ एज अ मीमर? See, uh, I am not sure about the definition, but yes, what my understanding is that see, mental health is something that should be recognized. It's an important aspect of human life, but yes, it was ignored for like a long period of time. But it's well and good that now we are recognizing it. So basically, mental health, I believe, is you know if somebody is going through any mental health crisis, it's as a society, it is our duty to
spread positivity and happiness, because I believe that the most difficult task is to make people happy or make people smile. Hmm. That it is very easy to make people sad and make people cry, but the most difficult part is make them smile and spread the positivity. Hmm. So I believe that yes, if somebody is going through a mental health crisis, if we can do our part through memes or uh, connecting with them through an image or a video, making them laugh, spreading the positivity, and if it's helping them, then I believe that I am doing the best job in the world. Because Hmm. there's a very minor line, as we discussed, there's a very minor line in offensive trolling No, and trolling. trolling. So so as memers, we should be really careful when we are crossing that line, Hmm. because mental health has positive memes to mental health have positive impact as well as negative impact. you know so if you cross that line, you are damaging that person. Hmm. Okay, you are putting one more nail into his coffin. So that is not the right thing to do. So as memers, we should see that if anybody is getting offended, you should take down that post until and unless उस पर्सन को उससे मतलब नहीं हो. अगर उस पर्सन को उससे मतलब नहीं, तो एक झापड़ मारो और उसको साइड करो कि भाई तुझे क्यों पंचायत है इतनी. बिकॉज समटाइम्स हैपेंस कि अगर किसी प्रोफेसर के ऊपर मीम डाल दिया है, तो वो प्रोफेसर चाहे मीमडी पल्ली फॉलो ना करता हो, लेकिन उसके जो 40-50 स्टूडेंट्स होंगे, या 40-50 मैंने ज्यादा बोल दिया, 3-4 जो स्टूडेंट्स होंगे, दे टेक अ ऑफेंस कि आपने सर के ऊपर कैसे डाल दिया. So I believe that people should take it lightly, and if sir feels that it's offensive, I'll put it down. But it is my duty to see that everything is respected. A designated person, everything is respected. But if see, we are humans, not robots. We do mistakes. Hmm. So I believe that if I am crossing any lines, and if somebody is telling me, you are crossing these lines, so I make sure mental health. Everyone's mental health is important. Hmm. So if anybody is getting offended or not taking the meme in the right way, I try avoiding making chaos, and I just remove it, because हाँ, ये you समझ shouldn't be partial towards anybody's mental health, because mental health is important for everyone. नहीं, ये तो सही है, मतलब होना भी चाहिए. अगर किसी को इशू आता है कि कंफर्टेबल नहीं है किसी भी Hmm. मीम से, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे पे मीम बनता, अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो हो जाना चाहिए डिलीट, क्योंकि शायद कोई रीजन होगा उसके पीछे, कि मतलब मे बी उसकी कुछ पास्ट इश्यूज होंगे या फिर पास्ट कुछ तो ऐसा होगा जिससे वो नहीं काफी नहीं, ज्यादा. हम तो अपने मीम कंटेंट का मैटर आपसे ही लेते हैं, आपके ऊपर ही बनाने के लिए. So that is not a problem. You already know that something is gonna happen. अब मुझे तो मजा आता है कि मतलब कोई मेरे पे मीम बना, मुझे जेन्युइनली बहुत मजा आता है, मैं हंसता भी हूँ उस मीम पे. कभी कभी मैंने खुद शेयर भी किया है और कंटेंट उस पे कमेंट भी करा है कि यार मजा, अच्छा मीम था, अच्छा मीम था. No, कि that is what, as a meme page admin, I love. People take it. If I'm doing something, I'm investing my time and content in the content creation, and if that person is highlighted in that meme, and if he's loving it, that is the best satisfaction. You हाँ, are making people laugh, and that person is also enjoying. So gives you that satisfaction कि हाँ भाई, लिमिट में किया लेकिन कह के ले ली. नहीं, That way. ये नहीं, बिल्कुल सही सही है, मतलब होना Hmm. भी चाहिए. मुझे तो सच बताता हूँ, मतलब मुझे तो Hmm. जेन्युइनली बहुत मजा आता है जब कोई मीम बनाता है. Hmm. यार अब एक चीज ये बताओ Hmm. कि सबने जान, जैसे एक कोई फोटोग्राफर होता है, हर कोई जानना चाहता है कि यार तुमने ये फोटो कैसे खींची, या फिर Hmm. फॉर एग्जांपल किसी ने डांस परफॉर्मेंस की तो सब जानना चाहते हैं कि यार तुमने इसका कैसे कोरियोग्राफी करी वगैरह वगैरह. यार Hmm. अब सब ये काफी ज्यादा मैं चाहता हूँ लोग जाने इसके बारे में, क्योंकि ये Hmm. ऐसा कोई क्वेश्चन है, इसके पीछे काफी ज्यादा, इससे एक और सब क्वेश्चंस आने वाले, फॉर एग्जांपल मिथ्स वगैरह. Hmm. लेकिन एक Hmm. सबसे बड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ये है, मिथ्स के बारे में बाद में पूछूंगा, लेकिन हाँ, क्या कहते हैं, ये चीज जाननी है कि यार तुम काम कैसे करते हो एज अ मीमर, लाइक तुम्हारी भी एक प्रोसेस क्या है इसके पीछे करने की, मतलब कैसे काम करते हो तुम एज अ मीमर. देखिए, अ, ये इसके लिए आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. जोक्स अपार्ट, ये बहुत ज्यादा सीरियस क्वेश्चन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. सी
डे टू डे लाइफ में द बेस्ट, यू नो मोस्टली जो मीम क्रिएटर्स होते हैं, दे हैव अ नेचुरल हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग थिंग्स, और उनका बहुत ज्यादा व्हाट ऐसे खुराफाती दिमाग होता है। तो क्या होता है कि जैसे आई एम हैविंग एन ऑनलाइन क्लास, एंड I see a professor, making a funny face or something like that, or even a student or anything, I just screenshot it and keep it in my memory. Okay. So whenever I'm scrolling down in my phone, in my gallery, it just connects, it's never pre-planned. Memes are never pre-planned. I'm telling you, it gives you that connection कि हाँ यार ये इससे relate कर गया, ये बना देते हैं. And you forget it also. अगर आप उस time पे नहीं करोगे, तो maybe you skip that idea. आपके दिमाग से चला जाएगा. तो you just take that picture or a video. Then there are multiple applications now. I have like 5-6 applications on my phone. One specific for video memes, one specific for images. There's multiple meme generator applications. You get all the templates over there. So you just need to see which template is going on and which people love. वो एक YouTube पे trending वाला feature होता है, ऐसे meme generators में भी trending meme templates वाला होता है. you know so that how it works. And it won't take a lot of time until and unless there's a lot of complex meme content. So the majority time I have taken is 1.5 hour for a meme. अच्छा, Hmm. तो यार अच्छा, एक 1.5 आवर, तो ये कौन सा वाला मीम था मतलब जिसमें इतना ज्यादा टाइम लगा? यार ये था, यार वो पोस्ट नहीं किया था, हमने स्टोरी पे डाला था. हाँ। So it was a meme on Mr. the founder of Sim International University. So when you Google search, Google Assistant पे जब आप बोलते हो ना, हाँ हाँ who is Doctor, is a founder of Pune and all. हाँ So we edited it. I edited it to yeah, a con man who started Symbiosis Law School to loot people's money. So it takes a long process because you have to convert the Google Assistant's voice, हाँ and then post a picture, then ending note में एक फनी वाला वो एक फोटोज जूम करके वो एक फनी वाला कंटेंट डाल देना, एक वो डाल देना. तो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज देयर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस. थोड़ा यहाँ से उठाया, थोड़ा यहाँ से उठाया, फिर उसको कंबाइन करके एक मस्त मीम निकाला. लेकिन यार ये सब हम ट्राई करते हैं स्टोरीज में डालें, क्योंकि कभी कभार हमें एडमिन ऑफिस भी बुला लिया जाता है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये भी है एक मीम पेज चलाने का, बिकॉज you make the content, but the biggest problem are the snitches. So double agents I'll say तो कि यार एक चीज, लेकिन हाँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना, इसको हल्का सा स्ट्रेच करना कन्वर्सेशन को, ज्यादा मत करना यार. नहीं 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 यार, क्योंकि फालतू में मैं भी धरा जाऊंगा, फिर तुम भी धरा जाओगे. लेकिन अगर थोड़ा सा इसके बारे कद्दू में थोड़ा, कटेगा तो सब में बटेगा. हाँ बिल्कुल बटेगा. यार एक चीज ये जाननी थी कि हम्म. जैसे तुमने बताया कि तब तुमने वो मीम बनाया, तो वो हम्म. काइंड ऑफ एडमिन ऑफिस में चला गया, थोड़ा सा सीन वीन हो हम्म. गया. हम्म. तो तुम उस टाइम पे क्या फील कर रहे थे? मतलब जब मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं काइंड ऑफ अपसेट फील करता, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ठीक है यार, उसको एक कॉमेडिक पर्पस से लिया गया था, कॉमेडिक इंटेंट से लिया गया था, मजाकिया इंटेंट था, तो उसको वैसे ही हम्म. टोन में रखा जाता था. अच्छा है, मतलब मुझे नहीं अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो. नहीं, हमें तो बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं होता है. हमें तो एक अलग मीम कंटेंट उसमें भी दिखता है कि हाँ चलो एडमिन ऑफिस आए हैं, कुछ करके जाएंगे. तो जब हमें बुलाया जाता है तो हम तो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे वी आर द मोस्ट इनोसेंट पीपल इन द वर्ल्ड, कि सर हमारा तो पेज ही नहीं है, हमें तो मीम का मतलब भी नहीं पता सर. ये तो सर वो चला रहा होगा, कोई और चला रहा होगा सर, हमें तो कोई आइडिया नहीं है. यू नो यू एक्सेप्ट इट, तब आपको प्रॉब्लम है. आप ऐसे दिखाओ कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है सर, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. चुपचाप कल्टी मार लो वहां से, चुपचाप कुछ भी निकलो, और फिर अगले दिन एडमिन के ऊपर ही मीम डालो. कल अभी अगर शादी एडमिन अगर पॉडकास्ट देख रहा होगा ना, तो मैं सच हम्म. बता रहा हूँ, तुम्हारे सारे शायद सीक्रेट्स छिपने के या फिर बचने के शायद खत्म हो जाए, ढूंढना नया नहीं दूसरा सर, सीक्रेट ढूंढा. नहीं
डियर एडमिन सर, ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो है और मेरे सामने ये यहाँ पे शीट दी गई है मुझे, और मैं सिर्फ इस पे इसको पढ़ रहा हूँ, और इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा पैसा मिला हुआ है। तो प्लीज माय अपॉलॉजीज, ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरे रूम पे चेकिंग मत करिएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। यार ये बहुत ही ज्यादा अच्छा था, ये बहुत ज्यादा मजा आया। अब थोड़ा एक सीरियस टॉपिक पे आते हैं जो मुझे जनरली जानना था, ऐसा लाइक फ्रॉम हम्म। समवन की जो मीम से काफी ज्यादा लंबा एसोसिएटेड है। हम्म। जब हमने मीम का इवोल्यूशन देखा, जब फर्स्ट टाइम हमने लेट्स से 2012 के आसपास मीम्स को फर्स्ट टाइम अपने आंखों से देखा था मीम्स को, तो हम्म। पहले देखा था कि ऐसे टेम्पलेट से जैसे कुछ चॉकलेट फैक्ट्री वाले मीम्स थे, थोड़े से डायनासोर हम्म। वाले मीम्स थे, हम्म। थोड़े से मतलब अमेरिकन स्टाइल बेस्ड मीम्स थे हम्म। बेसिकली। इंडिया में फिर हम्म। जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो फिर रजनीकांत और फिर सीआईडी वाले मीम्स आने लगे थे। दैट वाज अ गुड एवोल्यूशन। ये तो एवोल्यूशन अच्छा था। अभी हम्म। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वीडियो मीम्स थे पहले, लेकिन हम्म। अभी ज्यादा बढ़ चुके हैं वीडियो वाले मीम्स। तो तुम्हारे हिसाब से अभी फ्यूचर ऑफ मीम क्या होगा? जैसे वैसे इस क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछता हूँ कि फ्यूचर ऑफ कंटेंट क्रिएशन क्या होगा, बट तुम्हारे लिए फ्यूचर ऑफ मीम क्या है आगे आने वाले टाइम में? ऐसे तुम क्या परसीव करते हो कि ये वॉल्यूशन शायद मैं देख सकता हूँ मीम्स में? अब मैं ज्ञान चोर दूंगा। सो मेरे हिसाब से मीम्स हैव इवॉल्व विद द सोसाइटी, एंड आई बिलीव कि उसमें मीम्स के एवोल्यूशन में बहुत बड़ा हाथ अंबानी जी का भी है। हाँ जियो ये तो है। लेके आए फ्री डेटा। So because since Jio was introduced earlier to that, we were having 1 GB data for 30 days generally on an average, and now we are consuming approximately 3 to 4 GB data per day. You know, हाँ ये तो बहुत ज्यादा that डिफरेंस is a very big jump when it comes to data. And I believe that internet is the new platform for entertainment now. Generally people used to watch television and different things, and now everything has shifted to internet. So I believe that yes, memes have a great scope, because if you see 2 years back, memes weren't that much acknowledged. इतना acknowledge नहीं करते थे कि ठीक है memes कुछ है, लेकिन now the older generation as well, and they are enjoying it because they're quite relatable, and that makes you happy. So I believe by 2030, and since the technology is evolving, 2 years back there weren't so much softwares to make memes and all. There were not so many apps, but now we have. So people are seeing, and even everybody, app developers, they are seeing that there's a huge opportunity, and there's a great field in memes. I see that if you see that you discussed Rajnikant versus CID jokes, हाँ। they have their own office now. हम्म। Trust me, they have an office, they have a team, and if you see multiple uh, magazines, they have articles going on over there. So memes have started as an industry now, and I think the main perspectives of meme is spreading positivity, and I think जैसा 2020 जा रहा है, 2030 तक हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी की जरूरत पड़ेगी. So I believe that yes, memes will do great, in the near future. I'm pretty sure. सो ट्रू। हाँ मतलब बिल्कुल सही है। काफी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी मीम्स की, और कुछ काफी ज्यादा। समझ में आया कि बिल्कुल सही? ये तो वही बात नहीं होगी, नहीं, टीचर समझ ने में हिंदी आया हिंदी कि का नहीं लेक्चर दिया और स्टूडेंट कह रहा हाँ हाँ सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया. नहीं नहीं, वैसे समझ में आया कि मतलब मीम्स का एक डिमांड तो था, मतलब पहले नहीं था एज सच, बट हाँ जैसे नहीं, जैसे चीजें चल रही हैं उसमें डिमांड बढ़ा है। एक्नॉलेजमेंट नहीं था, लोगों को लगता था कि ये क्या है, लेकिन जब से इंटरनेट पे चीजें शिफ्ट हुई दैट पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग. यार 3-4 पेजेस हैं, आई रिमेम्बर दैट दे हैव अराउंड 5 million followers on Instagram. That is a huge lot of people following them, and many celebrities do follow. For example, Ted the Stoner, it's हाँ a very famous page followed by many celebrities. हाँ। you know they are impacting the society a lot in all the manners. अच्छा, अभी थोड़ा सा मेन टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अभी मेन टॉपिक नहीं आया. अभी तो थोड़ा सा अपन ने प्रोसेस जाने कि तुम कैसे काम करते हो वगैरह वगैरह। अब ओहो, आते हैं भाई भाई स्ट्रेस भाई. पॉजिटिव वाले टॉपिक पे। ओहो. यार ये बताओ, जब तुम ये मीम बनाते हो
तो ये मीम हम्म तो ये जो कंटेंट क्रिएशन है जो तुम्हारा मीम का, ये तुमको हम्म कैसे मोटिवेशन देता है कि आज मेरे लाइफ में थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है, या कुछ भी तुम्हारे साथ होता है, जब तुम मीम बनाते हो तो तुम काइंड ऑफ मोटिवेटेड होते हो, कभी ऐसा हुआ तुम्हारे साथ? यार लाइफ मोटिवेट हो जाए पहले, मीम बनाने में बाद में होंगे, पापा ना सुन ले यार। सो सो यार ऐसा कुछ मोटिवेशन नहीं है, आई जस्ट टोल्ड यू कि सी एक मीम क्रिएटर के लिए सबसे बड़ी बात है कि ऑब्जर्वेंट होना, और दूसरी बात है कैसे उसको कन्वर्ट करना, एक आइडिया को एक कंटेंट में कन्वर्ट करना। ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं होता है, हमें तो जहां मौका मिलता है हम वहां घुस जाते हैं। छोटी सी जिंदगी है, थोड़ी गांड मार के जाएंगे, हमारा तो यही मोटो है। तो जहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, जहां पे भी लगता है कि हाँ यार ये कंटेंट है, ये एक आइडिया बन जाता है, उससे कंटेंट निकालते हो और लगता है कि हाँ ये इम्पैक्ट दे रहा है थोड़ा, इट इज गोइंग टू मेक पीपल लाफ, आई जस्ट गो ऑन विद द प्रोजेक्ट एंड टच वुड आई हैव गॉट गुड रिस्पांस फ्रॉम द ऑडियंस। तो यस। तो इससे इस जब भी तुमको ऐसा मतलब रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छा हम्म रिस्पॉन्स, तो क्या हम्म तुमको वो मोटिवेशनल चीज़ मिलती है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मुझे और अच्छा करना चाहिए? बिकॉज होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई दूसरी एक्टिविटी में जाता हूँ, मुझे जब तक उसमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, या फिर किसी भी इंसान के साथ उसको हम्म मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो वो काम बीच में ही छोड़ देता है। और हम्म काफी पेजेस खुले हैं, काफी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे स्टार्ट तो अच्छे लेवल पे हुए हैं, लेकिन वो बीच में बंद हो गए। लेकिन हम्म तुमने और मिमडी पल्ली ने काफी लंबे टाइम तक इसको चलाया है, अभी भी चल रहा है, टच और आज हम्म आगे भी चले। तो जब तुमको हम्म अच्छा ऑडियंस का रिस्पांस मिलता है, तो क्या तुम उससे मोटिवेटेड फील होते हो? ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक ये सबके साथ होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड। जब आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है फॉर योर कंटेंट एंड पीपल प्रेज यू, दे लाइक द कंटेंट, एंड व्हेन दे शेयर इट एंड थिंग्स लाइक दैट, तो यू विल ऑलवेज गेट मोटिवेटेड कि हाँ भाई इस बंदे को पसंद आ रहा है, हाँ चल मैंने कुछ अच्छा बनाया, इट इज मेकिंग पीपल लाफ, एंड दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द मीम्स। हम्म। And I believe that the most important part is the connection. हाँ। आप जितना ज्यादा रिलेटेबल मीम बनाओगे लोगों को उतना पसंद आएगा, और जितना लोगों को पसंद आएगा वो उतना उसे एक्नॉलेज करेंगे, तो आपको एक वो नहीं नेसेसरी बैकिंग मिलता है कि हाँ ब्रो यू आर ऑन द राइट पाथ, हाँ। make sure that you work hard on it, so it gives you a motivation. And audience of Mimidi Palli have always been really supportive. तभी it has been a long journey since it started in 2018. हम्म। So people have always acknowledged the memes, and we have also made a policy that if anybody is getting offended we'll remove it. So it is making a balance between the meme content creators and the audience. you हम्म। know Everything is taken care of, so that is why people love our memes, and touchwood will continue to do the good work. आई होप सो। अभी थोड़ा सा मेरा पता नहीं क्यों कैमरे का बैटरी बोल रहा है। आई नो, हम्म आई थोड़ा सा पता नहीं ऑब्जर्व रहे। अभी हम्म थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म मोड में चलते हैं। बिल्कुल अभी बिल्कुल। ये बताओ कि तुम हम्म अपने आप को कैसे तुम चाहते हो कि जनता तुमको याद रखे? बहुत ही अगर मैं शॉर्ट में पूछूं तुमसे कि तुम कैसा चाहते हो कि जनता तुमको याद रखे? भाई क्या ही बताएं इसका, जनता याद रखेगी तो बहुत अच्छी बात है, हाँ। बट यार क्या ही बोलूं मैं। सी इट्स वेरी difficult to understand, because generally what meme content creators is acknowledged as, भाई ये वही है ना जो मीम बनाता है, हाँ। जनरली ये वही है ना, ये मीमी वाली की एडमिन, एंड तो it sometimes makes you happy that people are acknowledging you, they are recognizing you that yeah this is that guy. But I don't want that thing at all. I just want people to recognize me as a person who is trying to uh, you know spread positivity or make people happy, because I believe that the most difficult task in the world is हम्म। to make people happy. And हम्म। if I'm doing that, I want to I don't want fame and all that, it's the admin of Mimidi Pally, just a normal thing that a guy who's spreading positivity. हम्म। अब जिसको याद रखना है रखे, नहीं रखना है तो फिर
जो मराना है आप तो समझ ही गए। अब आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। हम्म तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग क्या है पॉजिटिविज्म के बारे यार, मेरे लिए पॉजिटिविज्म मैं बताऊं तो एक सेंटेंस में ये है में? कि जस्ट स्माइलिंग एंड अंदर से आप खुश हो यार, मतलब आप चिल हो, आपको किसी चीज का टेंशन नहीं है। हाँ, टेंशन है तो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि आपके बैक ऑफ द माइंड में यार एक इशू चल रहा है। यू गेटिंग माय पॉइंट? ये तो है। लोगों को होता है कि बैक दे आर डूइंग समथिंग, बट उनके बैक ऑफ द माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है इशू, सो यू कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट वर्क। हम्म। So I believe positivity is something that you feel it. It's very difficult to describe what positivity is because it will be different for each and every person. उसका definition क्या है? For me is what I am doing at that moment. I am totally concentrating on it. My mind is clear. You know, हाँ, there's nothing going in back of my mind. That is positivity on for me. And I believe that positivity comes with happiness and smiles, which my memes do, I presume. नहीं, फेयर एनफ, ये तो है। ये तो सही चीज है। Hmm. लास्ट क्वेश्चन। Hmm. एज अ मीमर तुम्हारे हिसाब लगता है से। बैटरी बहुत लगता है बैटरी बहुत तेजी से नीचे जा रही है। हाँ, जा तो रही है। हम्म। तुम्हारे हिसाब से हमारे कॉलेज के हम लेकिन हमारे कॉलेज के स्टैंडर्ड्स ज्यादा तेज दी जा रही होगी। नहीं 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 नहीं, इतने मेरा इतना अच्छा है, बैटरी की ले जाएगा, इतना तो है, एटलीस्ट एक काश दो हमारा क्वेश्चन। कॉलेज भी इतना अच्छा होता कि थोड़ा हमें भी ऊपर लेके जा रहा होता। पता नहीं इसके बाद कितना कंट्रोवर्सी होने वाला है, लेकिन नहीं, मतलब अरे इतना तो सर, है कि कंट्रोवर्सी तो लाइफ का पार्ट है। यार एक चीज ये बताओ, तुम्हारे हिसाब से एज अ मीमर हाँ। इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ क्या है? मतलब कि अगर किसी, मतलब मेंटल हेल्थ की एक अहमियत क्या है एज अ मीमर जो एक मीम बनाता है, शॉर्ट में अगर पूछो तो। So hello, and I would like to welcome you all to the philosophy classes with Shresh Vidyarthi. So today we will be discussing about mental health. So jokes apart, I believe that yes, mental health is really important, and it's very important for us to acknowledge mental health. And I'm really happy that people are doing so after whatever happened in 2020. People have understood the importance of mental health. So if somebody is going through mental health crisis, he shouldn't be uh, said, or he shouldn't face something that is not good for that person. So as a meme content creator, we have to be really careful these days, because where there's a very thin line between trolling and what I say, offensive trolling, that can hamper anybody's mental health. हम्म। As a meme page content creator, we have to understand the situation. We have to take the necessary, precautions that, if somebody is getting offended or not. Because if I make meme on you, Faiz bhai, so, you take it in a very positive way. You live that meme. But everybody is not the same. You must be getting my point. Some people get offended, and if that person is going through a mental health crisis, it is worsening. That meme is worsening his situation. So you have to be really careful, and what I do as a best precautionary step, that I first send that meme to that person. हम्म। If he agrees, then I post it, so there's a consent of that person, so it doesn't come as a surprise to that person. So mental health is important, and we should acknowledge it. ये तो नहीं, फेयर एनफ, फेयर एनफ। Yes. यार मैं बार बार लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पता नहीं सरप्राइजिंगली मेरी बैटरी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, बट हाँ, मैं बगैर कोई रिस्क लिए हुए एक लास्ट और कहीं एक आप सुपर कहीं कहीं फाइनल आपकी लास्ट बैटरी सिम्बाइसिस तो नहीं कि नहीं, बस चल ही रही है? चल नहीं, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, मुझे पूछना पड़ेगा सिम्बासिस से। बट यार ये क्वेश्चन मुझे जेन्युइनली जानना था कि मेमडीपल एक बहुत बड़ा हम्म ब्रांड है, मेमडीपल, हम्म मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि मेमडीपल इसको सब हाँ जानते हैं, सब कुछ है। तो हम्म तुम्हारे हिसाब से एक सीक्रेट क्या है कि टू बिल्ड अ ब्रांड, अगर बताओ सको? यार, I personally don't believe that it is a brand. हम्म। I believe we are just a small group of people
from the crowd only. We are no one else कि हम मार्स से आए हैं या हम कोई aliens हैं कुछ कर रहे हैं. We are part of the same uh, society and same college. And what we are doing is that we have certain talent to connect to people. Just trying to spread the positivity. And see, the best part being that our college is in an isolated place, and an isolated place, so it is really necessary for our college to have some content that is making people happy and spreading the positivity. हाँ. Because the main problem is you that loneliness wala feeling out of nowhere, city se bilkul dur, so you get something to make people happy. हाँ. So I think coming to the brand perspective, uh, I believe that the first part is your connection with the audience. That is the most important aspect, how you connect with your audience, and to make sure what the audience want. Because meme can be of multiple types, but generally a majority people like a particular type of meme. So understanding what the people want, and what makes them happy. Because if you are not recognizing and acknowledging it, doesn't matter, people are not going to like it no matter how many memes you make. So, and the second part is maintaining the dignity. So between the audience and the meme page content creator, you shouldn't be posting anything that is seen as a derogatory thing, or impacting the audience in a negative aspect. So I believe that these two things are really important. And the third major thing is that making your meme page active. इट शुड बी एक्टिव. ऐसा नहीं कि साल में आप 2 बार मीम डाल रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ लोग देखेंगे. भाई लोगों के पास इतना टाइम नहीं, वो तेरे को अनफॉलो कर देंगे. तो it is important that you post it frequently. तो चलो यार, विद दैट बीइंग सेड, हमारा पॉडकास्ट का सेगमेंट फॉर मीमर्स इज बीइंग डन. और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इंटरेक्ट करते हुए, काफ़ी नया पर्सपेक्टिव जाना, काफ़ी नई चीज़ जाने की, एक मीमर्स की इम्पोर्टेंस क्या है इन दी सोसाइटी. क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो अभी अभी जनरेट हुई है, तो इसके बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो यार, थैंक यू सो मच श्रेष्ठ कि तुम आए और इस काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग डिस्कशन को और ज़्यादा अमेजिंग कर दिया. तो बस मेरा चेक टाइम पे भिजवा देना. हाँ, चेक टाइम पे भेज देंगे. तो यार नहीं, it was really nice to be on Stairs Positive discussing about memes, because personally this will be the first podcast, I believe, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा podcast देखे नहीं on memes. तो I believe that yes, people should start acknowledging what meme is. Getting my point, so that people understand. Because there is always a learning phase in any type of content creation. So get a good feedback from the people, what they understand after watching this video about memes, mental health, covering the important aspect. Because I believe that yes, memes are now covering a huge parameter in the society. So I believe that if you follow social media, memes are covering many social issues as well. So it is necessary for the people to understand that yes, memes in a positive manner are also contributing in the well-being of the society. So this was for my today's lecture. Attendance will be taken after this. नहीं, बात तो बिल्कुल सही है. Yes. So yeah, thank you so much for everyone to seeing this podcast till the end. अगर यहाँ तक आ गए हो तो यार एक सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज जब हम लोग 1K सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करेंगे, 1000 सब्सक्राइबर्स को, हम मीमर्स के साथ एक एक्सक्लूसिव कॉमेडिक कंटेंट बनाएंगे, एक लाइव स्ट्रीम करेंगे. बहुत मजा आएगा उस लाइव स्ट्रीम में. काफी ज्यादा क्रिंज कंटेंट जो मैंने खुद ने डेवलप करा है, मैं जिसमें पार्ट भी था. काफी ज्यादा मजा आएगा जब वो 1K सब्स का टारगेट रीच होगा. तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना. और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, नहीं अच्छी लगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसलाइक भी कर देना.
अगर क्या अच्छा नहीं लगा है तो और कमेंट्स भी लिख भाई सकते अगर हो। किसी को पता लगे कि हमारे एग्जाम्स कब से हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में भी लिख देना, मैं चेक कर लूंगा। हाँ यार प्लीज कमेंट्स में लिख देना, क्योंकि यार मुझे भी बहुत बहुत ज्यादा पर्सनली प्रॉब्लम हो रही है इसी चक्कर के पीछे में ना वीडियो फ्रिक्वेंटली नहीं आ पा रहा, कभी ना कभी टाइम टेबल चेंज हो जाता है। तो हाँ, तो यार प्लीज थम्स अप या थम्स डाउन कर देना, जैसा मजा जैसा लगे, या फिर बता देना कि यार मुझे ये पार्ट अच्छा लगा या नहीं लगा, मैं खुद जानना हम्म। चाहूंगा कि कैसा लगा। और एक प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना यार। तो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो पे।